वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। ऐसे सबूत बच्चे सदा बाप के साथ भी है और साथी भी। ये डबल अनुभव स्व के लगन में सदा साथ का अनुभव करते और सेवा में सदा साथी स्थिति का अनुभव करते। ये दोनों अनुभव साथी और साथ का सुदय बाप समान साखी अर्थात न्यारा और प्यारा बना देता। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि सदा बाप और आप कंबाइंड रूप में सदा अनुभव किया और कराया। कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग कर नहीं सकता। ऐसे सबूत बच्चे सदा अपने को ऐसे आप और बाप कंबाइंड रूप अनुभव करते। कोई ताकत नहीं जो अलग कर सके। और ये वर्ष अव्यक्त वर्ष मना रही हो।
साधु। ओम शांति। ओम शांति। सच्चे दिल पर साहेब राजी। परमात्मा दिल तख्त नशीन। सच्चे दिल से बाप की दुआएं कमाना। सच्ची दिल वाले बच्चों को विशेष बाप की दुआएं प्राप्त होने कारण समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही कर लेता है, क्योंकि यथार्थ कर्म, बोल व संकल्प होने कारण समय प्रमाण वही टचिंग उनके दिमाग में आएगी, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को राजी किया हुआ है। जिसने भगवान को राजी किया वह स्वतः ही राजयुक्त युक्ति युक्त होता है। सच्चे दिल पर साहेब राजी। ओम शांति। ओम शांति। व्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है और आज का 9th डे है सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो आज की टॉपिक है सच्ची दिल से बाप की दुआएं कमाना। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति सभी को। ओम शांति। Yeah, when we listen to Baba, बाबा को जब हम सुनते हैं, बाप दादा को, तो everything in लगता है कि सब कुछ अभी प्रैक्टिकल में करें, प्रयोग करें। जब बाबा कहते हैं कि सपूत बच्चे will experience Baba. तो सपूत बच्चे हमेशा बाबा के साथ और साथीपन का अनुभव करेंगे। What's the difference? तो साथ और साथी का क्या, कंबाइंड स्वरूप और साथी का क्या डिफरेंस है? Company and companion. एक है बाबा की कंपनी, दूसरा है बाबा के कंपेनियन। साथ कंबाइंड रूप में रहना और साथी रूप में रहना, तो क्या अंतर है? क्या हमारी स्टेज होगी? तो फिर हम उन दोनों को प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम न्यारे और प्यारे बनेंगे। And Baba says, while doing so, बाबा ने कहा कि सेवा करते हुए you will experience Baba's हम company and Baba's बाबा की कंपनी और साथीपन का अनुभव हमें अनुभव करेंगे। जब हम बहुत ध्यान से सुनेंगे बाबा क्या कहते हैं, तो हम कितनों हमें से फील करते हैं। हमें पता है कि बाबा तो है ही हमारे साथ, पर हमारी बुद्धि में, हमारी मन में, प्रैक्टिकल में क्या हम फील करते हैं। पर अभी तो आई थिंक अभी समय आ गया है कि अभी का और आने वाले समय में भी तो हमें तो ये बहुत जरूरत है, क्योंकि हम सेवा करते हैं और सेवा करते ही रहेंगे। पर
बाबा क्या चाहते हैं हम बच्चों से, तो वो हमें समझना है। और बाबा तो देखो ज्यादा सेवा के बारे में भी नहीं बता रहे हैं, बाबा बच्चों के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना चाहिए। अभी का समय में कल बाबा ने कहा कि मैं तो सब कुछ दे दिया आपको, मैं सब कुछ आपके ऊपर नछावर किया। जब भी बाबा बात करते हैं हमसे, हाँ, तो यही दिखाई देता है कि बाबा को बच्चों के प्रति कितना प्यार है, और क्या हमें बनकर देखना चाहते हैं, बनाकर देखना चाहते हैं बाबा। बाबा की जो इंट्रोडक्शन जब कहते हैं कि जितना आप बाबा को पहचानेंगे, समझेंगे, आप द्वारा दूसरे समझेंगे बाबा को। तो हम तो जैसे कि बहुत बड़ा रोल है, निमित्त है हम, तो हम बाबा के साथ कंबाइंड है, तो दूसरों को भी वो अनुभव होगा, तो उनको भी अनुभव होगा कि वो भी बाबा के साथ कंबाइंड फॉर्म है और आप भी बाबा के साथ कंबाइंड फॉर्म है। तो जब बाबा कुछ कहते हैं तो फिर हमें पता है कि वो सच है, वो बहुत ही यथार्थ है, क्योंकि वही है, वो है ही सच। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, और ये हमारी होमवर्क के लिए आज का जो व्यक्त इशारा है, सच्ची दिल से बाप की दुआई कमाना। जब दिल सच्चा हो तो बाबा की दुआएं मिलती हैं, और वो दुआएं हमें बहुत मदद करती हैं, और वो दुआओं से हमें सही टाइम पर सही सिग्नल हमें मिलेगा, टचिंग मिलेगा, समय प्रमाण। और हम सभी को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हमें बाबा की दुआएं कैसे मिले। तो ऐसी ब्लेसिंग मिले, ऐसी दुआएं मिले कि मेरी जो कार्य है बहुत यथार्थ है, मेरे कर्म यथार्थ है, और समय ऐसा आएगा तो हम बोल से नहीं, पर जो भी यथार्थ है, जो भी हम करना चाहिए, वो सब बहुत ही नेचुरल होगा। क्योंकि अभी ऐसा बोलना नहीं पड़ेगा कि ऐसा करो, ये ऐसा समय है ऐसे बात करने के लिए, ऐसा नहीं। और फ्यूचर में भी, हमारा भविष्य में भी, और हर दिन भी इतने सारे, बहुत सारे हमारे सामने छोटे बड़े परिस्थितियां आती हैं, तो फिर हमें तो हमेशा बाबा के गाइड, बाबा एज गाइड हमें चाहिए, और बाबा के साथीपन हमें चाहिए। तो दिन में अगर हम बीच बीच में ऐसा अनुभव करें कि बाबा मेरी साथी हैं, क्योंकि हम ऐसे नहीं, ये पूरा दिन होना चाहिए, पर एटलीस्ट बीच बीच में आप ये याद रखना, आपकी स्मृति में ये याद रखना, आंतरिक स्मृति में ये रहे, क्योंकि जब सच्ची दिल होती है तो सच्चे दिल से प्यार भी निकलता है, स्नेह भी निकलता है। तो बाबा तो हमें इतना ज्ञान दे रहे हैं, उतना दूर से बाबा आए हैं हमारी भाग्य बनाने, तो फिर मैं क्या, हमेशा बाबा ही दे रहे हैं, बाबा ही हमारे साथ हैं। तो जब वो हमेशा वो इतना दे रहा है, तो फिर हमें बाबा की याद, और बाबा ये हमें एग्जाम्पल भी देते हैं, उदाहरण भी देता है कि माशुक और आशुक का, कैसे एक दूसरे को याद करते रहते हैं। तो बाबा की दुआएं ही हैं, बाबा की मदद हमें चाहिए,
पर हम सबको तो वो अनुभव हुआ है कंपनी का, बाबा की कंपनी का और बाबा की साथीपन का। और बाबा ने आज ये कहा कि बाबा की दुआएं जब हमारे साथ होंगे, तो फिर हमें समय प्रमाण वही टचिंग होगी जो राइट होगा। तो मैं भी बहुत बार अपने आप में अ, ये अनुभव करती हूँ और अपने आप को मैं ज़्यादा से ज़्यादा साइलेंस में, शांति में अनुभव करती हूँ। इतना सारा प्लानिंग होता है, ये करते हैं, वो करते हैं, पर सारे प्लान तो डायरेक्टली वो जैसे प्लान किया वैसा तो नहीं होता है। ड्रामा है, ड्रामा में कहीं जो प्लान किया वो नहीं होता है, बहुत बार इधर-उधर हो जाता है। पर मेरे जो भाव और भावनाएँ हैं, तो वो कैसे हम बाबा की ज्ञान से प्रैक्टिकल बनाएँ, जो भी बाबा हमें बता रहे हैं। भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरी साथी है। तो अगर हम इस बात पर अटेंशन देंगे, होमवर्क लेंगे, कि बाबा ये अव्यक्त इशारे का जो है सच्ची दिल से बाप की दुआएं कमाना, और दूसरा जो बाबा ने कहा कि कैसे हम फील होते हैं, क्या अनुभव करते हैं जब हम ये अनुभव करते हैं कि बाबा मेरा साथी है, और न्यारे और प्यारेपन से सेवा करना वो क्या है। इन सब के बारे में हम एक है न्यारेपन रहना, वो एक स्थिति है, पर न्यारे रहकर अष्टमोहास्पति लब्धा बनकर रहना, तो वो इतना इजी नहीं है। तो हमारे सामने ही बहुत सारे सीन, स्थितियां, परिस्थितियां हो रहे हैं, तो फिर कैसे मैं न्यारे और प्यारे बनूं। और बाबा ने आज की अभी हमें ये भी बताया कि अव्यक्त माना व्यक्त के जो भी भाव और भावनाएं हैं, उससे पार। और मैं सोच रही थी कि जब मैं नए-नए ज्ञान में आए, दादा बाबा के सामने और दादी के सामने, दादियों से जब होते थे, तो फिर बहुत सच्ची-सच्ची दिल के स्नेह का अनुभव होता था। बाबा की गाइडेंस अनुभव होता था। बाबा हमेशा बताते थे कि ये ऐसा करना है, वो वैसा करना है। तो अभी तो बाबा तो मुरली में बताते हैं सब कुछ, जो भी हमें बताते हैं, क्या हमें करना है, कौन-सी सेवा करनी है। पर हमें खुद ये फ़ील हो कि बाबा मुझसे कह रहे हैं, मेरे से कह रहा है, और प्रैक्टिकल में ये मैं कैसे करके दिखाऊँ। तो ये भी हमने सुना है कि ब्रह्मा बाबा के जो भी करना था, हुँ, तो वो शिव बाबा से परमिशन लेकर आते थे। बाबा कहीं जर्नी करनी है, कुछ भी कार्य करना है, तो शिव बाबा से श्रीमत लेते थे। यज्ञ की जो भी संभालना है, सब कुछ श्रीमत के अनुसार। तो अभी हम तो जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे हैं और समाप्ति के बहुत नज़दीक आ रहे हैं, तो हमें भी बाबा के साथीपन का बहुत-बहुत अनुभव करना है। इवन हमारी लौकिक जीवन में भी, पर्सनल लाइफ में भी, यज्ञ के लिए भी, सेवा के लिए भी। हाँ, तो जब मैं बाबा को सुनती हूँ, तो मुझे बहुत आतुरता होती है कि मुझे मुझे वह अनुभव करना है बाबा जो कह रहा है, मुझे वो करना है बाबा जो मुझे चाहते हैं मेरे से। मैं साधारण नहीं, सब कुछ सब कुछ बोलना, सुनना, देखना, ऑर्डिनरी नहीं, साधारण रीति से नहीं, पर अव्यक्त स्थिति से, बहुत न्यारे और प्यारे बनकर, इतनी नशा से, इतनी खुशी से, इतनी
हल्कापन से those wonders ऐसे करेंगे तो वो मिरेकल बन जाएंगे, अद्भुत बन जाएंगे, wants to witness more. और मुझे वो अद्भुत देखना है, Because we can क्योंकि continue on our तो journey as we हम are तो अपनी जर्नी यात्रा जो है वो कंटिन्यू करते ही रहेंगे, but पर Baba said no, जो बाबा you कह have to रहे be हैं, perfect. नहीं हमें You तो have to बस be संपूर्ण aware. बनना है, हमें अव्यक्त बनना है, अव्यक्त स्थिति में रहना है, Experience combined हमें form. अनुभव करना है कंबाइंड फॉर्म का। I know we all are very busy. मुझे पता है कि हम सभी बहुत बिजी हैं, एक तरीके से बिजी रहना भी अच्छा है, कुछ करना नहीं है, उससे अच्छा है कि एटलीस्ट आप बिजी हैं। We have a lot to do. तो बहुत कुछ करना है We आपको, want to do पर the way the हमें Baba says. ऐसी रीति से करना है जो बाबा So we want हमें to चाहता receive है। the blessing. तो अगर हमें बाबा की दुआएं लेनी है, तो फिर हमें So वो बाबा just को practice with याद us. करना है, तो फिर हम ये सभी बातें अनुभव करेंगे, प्रैक्टिस When करेंगे, thinking, होमवर्क। thinking of Brahma Baba, जब मैं ब्रह्मा बाबा के बारे में, दादी के बारे में जब भी मैं सोचती हूँ, तो एक तरीके आंतरिक रीति से अंदर से एक भावना आती है, now we have to create it because और we create अभी it, वो हमें यहाँ then क्रिएट others will करना है। also progress. क्योंकि अगर हम वो स्थिति क्रिएट करेंगे तो फिर दूसरों को भी वो हमारी जो स्थिति से लाभ So होगा। I have to become and then I मुझे have to make others also. मुझे संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है, और दूसरों को भी ऐसा बनाना है, Everything और सब appropriate कुछ करते हुए, as it is यथार्थ coming रीति from से Baba. करते हुए, यथार्थ कर्म भूल, क्या ये टचिंग The signal बाबा से है, बाबा से मेरे को सही सिग्नल मिला है, मैंने कैच किया है, So all this we have to ये सब भी still learn. हमें अपने आप को चेक As we करना said, है, we have to become और aware. हमें We have to practice that also. प्रैक्टिस करना है। Om Shanti. ओम शांति। The Lord is pleased. सच्चे दिल पर साहेब राजी, परमात्मा दिल तख्त नशीन, सच्ची दिल से पाप की दुआएं कमाना। सच्ची दिल वाले बच्चों को विशेष पाप की दुआएं प्राप्त होने कारण समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही कर लेता है, क्योंकि यथार्थ कर्म बोध व संकल्प होने कारण समय प्रमाण वही टचिंग उनके दिमाग में आएगी, क्योंकि बुद्धिमानों की बुद्धि बाप को राजी किया हुआ है। जिसने भगवान को राजी किया वह स्वतः ही राजयुक्त युक्ति युक्त होता है। Know the significance of all secrets and are yukti yukt. Om ओम शांति। Let us experience God's heart throne अभी by the हम अनुभव करेंगे भगवान की सच्चे दिल पर साहेब राजी, परमात्मा दिल तख्त नशीन। with special insights from Mohini Didi. Followed by Happy World of Avyakti Children Season 2 from अभी 10 अव्यक्ति बच्चों के साथ सीजन 2 10 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। ओम शांति अव्यक्ति परिवार। ये थोड़ा हमारा प्रोमो के साथ थोड़ा ये प्रोमो है
क्योंकि कल से हम एक स्पेशल सीरीज होगा अव्यक्ति बच्चों के साथ। तो खुशी की दुनिया अव्यक्ति बच्चों का जब हमने लास्ट ईयर पिछला साल ये किया था तो फिर बहुत अच्छी शेयरिंग हमको सुनने को मिला। और सभी बहुत एंजॉय किया, मजा लिया। तो फिर अभी हमने सोचा कि जो भी वो अनुभव करेंगे और शेयर करेंगे हर दिन शाम को, पर हम उनको सुनना है। तो फिर आपको लाइव ज़ूम में जॉइन करना है, क्योंकि यूट्यूब में रिकॉर्डिंग नहीं रख सकते हैं, ताकि आप बाद में नहीं देख पाएँगे। तो फिर अगर आपको चिल्ड्रन बच्चों का सीरीज़ देखना है, तो फिर शाम को आपको जॉइन होना है और उनको एनकरेज करना है, आगे बढ़ाना है। तो फिर हम सब मिलकर देखेंगे और बहुत उन्होंने सीखा है इस साल में। बहुत वो शेयर करने के लिए आएँगे हमारे साथ। तो फिर हम सबको सुनना है, कल से वो सीरीज़ शुरू होगा, अव्यक्ति बच्चों की खुशी की दुनिया। तो अभी हम कल सैटरडे है, शनिवार है, ग्लोबल बट्टी है कल की। तो फिर कल का स्केड्यूल हम भेजेंगे आज ईमेल के साथ। और हम जो अमृत वेला जैसे कि शुरू होगा, और वो कल की जो टॉपिक है आंतरिक खुशी। तो फिर कल सुबह शुरू करेंगे। तो फिर वेलकम टू अव्यक्ति जर्नी। तो आज की स्पेशल प्लान किया था, क्योंकि बहुत सारे जो बाबा के नए-नए बच्चे हैं, उन्हें विचार सागर मंथन कैसे करना है नहीं पता था। तो फिर हर शाम को ये दोनों एंजल आ रहे थे और कैसे चल रहा था, कैसे चरण कर सकते हैं, कैसे मंथन कर सकते हैं। विचार सागर मंथन जब एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, तो कैसे चरण करना है। तो दूसरे बातों के बजाय हम ज्ञान और योग के बारे में कैसे हम विचार सागर मंथन करते हैं, ज्ञान के ऊपर कैसे हम मंथन कर सकते हैं, विचार सागर मंथन। तो इसके लिए वो जो भी आए हैं हमें हर दिन सिखाने के लिए, तो फिर उन सब के लिए दिल से शुक्रिया। और सिस्टर जूडी और सिस्टर शिरीन है हमारे साथ, और दोनों को वेलकम। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू भूमि बहन, थैंक यू दीदी। ओम शांति। एक दूसरे को ओम शांति कह रहे हैं। और जूडी बहन कह रहे हैं कि हर बार जब वो इंट्रोड्यूस करते हैं हमें, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और आज की जो वेलकम करने के समय एक व्यक्ति फरिश्ते ने कहा था कि लकी मोहिनी दीदी। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और मुझे ये जब आप लीडरशिप करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का, बाहर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थाएं हैं, उसके जो लीडर्स हैं, तो उनको बहुत सारा ट्रेनिंग, उसको थोड़ा डिग्रीज, अनुभव, वो सब ऐसा होता है। कैसे डिसीजन लेना, कैसे निर्णय लेना, कैसे ये करना, वो करना। पर जब यहाँ की संस्था में जो भी लीडर्स हैं, निमित्त हैं, तो ज़्यादा लौकिक का तो कुछ ज़्यादा बाहरी एजुकेशन नहीं है। पर कैसा लीडर बनना है, कैसे कैसे डिसीजन लेना है, सबके प्रति स्नेह भाव से कैसे रहना है, कैसे वो सब आप सबको ये सिग्नल कैसा आता है।
और हम जब गाइडेड करते हैं, पर गाइडेड माना उसमें बहुत सच्चा दिल है और उसमें इतनी पवित्रता है, और उसमें पवित्र और उस प्योरिटी से ही, उस पवित्रता से ही वो टचिंग, हम बाबा की जो टचिंग है हमें वो फील होती है। तो मुझे जब मैं ये सब सोचती हूँ कि कैसे भगवान की जो लीडरशिप है कैसे यहाँ पर चलती है इस संस्था में, कैसे पवित्रता कितनी बड़ी फाउंडेशन है, तो मैं तो बहुत सम्मोहित होता हूँ। तो मैं शिरीन बहन कह रहे हैं कि जब दीदी ने शेयर किया तो न्यारे और प्यारे और नष्टमोहा बनकर रहना, नष्टमोहा बनकर रहना माना जो भी हो रहा है हमारे सामने ऐसे हम आंख बंद करके नहीं बैठेंगे, ऐसा नहीं है उसका भाव। जब वो अभी आपने जो जूडी बहन आपने तो लीडरशिप की बात की है, तो वहाँ तो बाहर की लौकिक स्कूलिंग तो नहीं थी, पर ये जो रूहानी स्कूल थी, पूरी जो ट्रेनिंग इवेंट जो नहीं है जो ऑफिस में देते हैं या कहीं बाहर देते हैं, ये तो दीदियाँ दादियाँ सभी मिलकर बाबा के साथ कितने सालों साल एक दूसरे को देखते हुए, हाँ, और उसमें भी जो भी सीनरिया ड्रामा में आते रहे फिर भी उस परिस्थितियों को नष्ट मोहा बनकर उस स्मृति से देखना, तो फिर जब हम यथार्थ कार्य करेंगे, यथार्थ सोच होगा, तो उस समय हम नष्ट मोहा बनकर देख सकते हैं। और दूसरा दीदी ने जो बताया कि प्रैक्टिस, जब हमें सच्चे दिल से कार्य करना या हमारी जो कार्य है यथार्थ रीति से एक्यूरेट होना, उसके लिए हमें प्रैक्टिस भी चाहिए और एकाग्रता भी चाहिए, और एकाग्रता से वो हर दिन उसका प्रैक्टिस करना वो चाहिए। समझो कि मेरे बुद्धि मन इधर उधर भाग रहा है, तो फिर मैं वो एकाग्र नहीं कर सकती हूँ। तो मैं एक बात को कनेक्ट कर रही हूँ कि कैसे ये हर दिन की जो प्रैक्टिस है, साधना है, इस साधना से ये सभी लीडर बने हैं। तो जूडी बहन कह रहे हैं कि जब आप शेयर कर रहे थे हैं, तो कल की जो बातें मुझे याद आ रहे थे, तो दीदी ने कल शेयर कर रहे थे कि कैसे साइलेंस में जब हम रहते हैं, शांति में जब हम रहते हैं, तो फिर कैसे वो शांति का जो शक्ति है वो नष्टमोहा स्मृति में रहने के लिए कैसे हमारी ज्ञान और प्रैक्टिस और साइलेंस की अनुभव और कैसे हमें मदद करती है, वो मैं सुन रही थी। तो हम ज्ञान को बहुत बार बोलते हैं, पर वो सच में रियल में कैसे उसे अनुभव करना, बाबा को कैसे हम साथी बना के हमारे साथ रखना, और जितना हम उनके बाबा को साथ ही रखेंगे और हम इतना साइलेंस शांति की अनुभव में रहेंगे, तो फिर तब ऑटोमेटिकली उस स्थिति से, उस शांति की स्थिति से जब हम एक दूसरे के साथ बात करेंगे, तो फिर वो टचिंग भी बाबा से हमें ऑटोमेटिकली मिलती जाएगी। और ये सब करते हुए भी नष्ट मोह रहना, पर उसके लिए बाबा ने बार बार साइलेंस में शांति के ऊपर एम्फसाइज किया। मुझे तो आपने जो कहा कि एकाग्रता से उसे साध
into उपासना करना, response शांति की साधना करना, अनुभव करना, ये मुझे आपने जो कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। तो साइलेंस और जितना हम शांति में रहेंगे उतना हमारी स्नेह, उतना हमारी कल्याणकारी भावना सबके प्रति ज्यादा से ज्यादा होगी और वो हमें बाबा के साथ कंपनी और साथ ही बाबा को रखने में हमें मदद करेगी। तो शिरीन बहन कह रहे हैं कि हमें वो डिटर्मिनेशन का जो शक्ति है, तो क्यों उसको बाबा बहुत जोर देते हैं। There has to be equal balance of two good things, right? It's not और about जब वो तोलना दिखाते हैं, बैलेंस का दिखाते हैं, तो फिर दोनों इक्वली बैलेंस में रहना है। और जब हम तोलते हैं किसी भी वस्तु को तो फिर उसको जो तोल होती है तो उसका दो पलड़ा होता है। तो फिर उसमें जो एक होती है न्यारा और प्यारापन कहो आप, दोनों ही अलग-अलग ये है, पर जो तुलने का जो नीडल होती है, तो फिर वो कब स्टेबल रहती है कि जब दोनों का बैलेंस होती है, दोनों पलड़ों का बैलेंस होता है, न्यारे और प्यारे। और आज की मुरली में और आज की बात में जब आप बार-बार साइलेंस की याद दिला रहे थे कि ये जो मेरा मन और बुद्धि है, उसका भी बैलेंस होना चाहिए, उसका भी जो दो पलड़ा है वो भी हमेशा बैलेंस होना चाहिए। मेरी जो सबके प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं हैं। और कभी-कभी लगता है कि बाबा को क्या हम यथार्थ रीति से जानते हैं या बाबा जो कहते हैं क्या हम वो यथार्थ रीति the से mind समझ and पाते intellect हैं। balanced. And in क्योंकि that मन और silence, बुद्धि when का we know बैलेंस चाहिए, क्योंकि जब हम शांति में रहते हैं, शांति के स्थिति का अनुभव करते हैं, तो फिर बाबा का टचिंग हमें मिलेगा, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि जिसने भगवान को राजी किया वह युक्ति युक्त होता है और जिसका दिमाग युक्ति युक्त है वो क्या है। तो युक्ति युक्त मना आप क्या सोचते हो। तो जूड़ी बहन कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छी तरीके से आप जो बोल रहे हैं वो सुन रही हूँ और मुझे ये आ रहा है कि जो बैलेंस की जो स्थिति है वो बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि हमारे जीवन में बैलेंस की स्थिति बहुत, दोनों पलड़ों को संभालना ये बहुत इम्पोर्टेंट है सेवा में। और जब आप लौकिक में भी देखेंगे, तो हम अव्यक्ति परिवार में हर एक को हम पूछेंगे कि अगर आप खड़े होकर दोनों पैर पे नहीं एक पैर में खड़े हो जाओ तो क्या हम खड़े हो सकते हैं, हमारी बैलेंस है। नहीं, हम तो एक पाँव के ऊपर ज्यादा, एक पाँव के ऊपर ऐसा नहीं खड़े हो सकते हैं, राइट, बैलेंस में। तो मैं आत्मा भी ऐसे स्टेबल, स्थिर नहीं रह पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वो क्या करना है उसके लिए वो मुझे जानना है। तो कभी-कभी बहुत कहते हैं कि आप यथार्थ रीति से हमें बताओ कि क्या करना है, पर हमें जानना है। और जितना हम साइलेंस में रहेंगे, और जो बाबा हमें ट्रेन कर रहे हैं ये बैलेंस रखने के लिए कि एक एक बात हमें वो याद दिला रहे हैं कि अगर आपकी शांति की स्टेज, आपकी अनुभूति सही रहेगी तो बाकी सब कुछ भी अपने आप धीरे-धीरे सही बनते जाएंगे। और दीदी ने आज बाबा की कंपनी और बाबा के साथीपन दोनों की बात की है,
तो उसमें ये भी आता है कि युक्ति युक्त भी होना। तो अगर मेरे साथ बाबा है, मैं बाबा को अपना साथी रखा हूँ, तो मुझे मेरी जो क्या करना है वो ऑटोमेटिकली नेचुरल होगा। हुँ? और हम ये नहीं कर सकते कि मुरली सुनते-सुनते हम वॉकिंग नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत सिंपल बातें हैं कि एक जगह बैठकर मुरली सुनना, क्योंकि वो बैलेंस होती है मन और बुद्धि का और बॉडी का, राइट? तो यथार्थ जो एक्यूरेट का, जो बाबा की साथीपन का वो अनुभव नहीं होगा, बाबा की कंपनी का या बाबा की साथीपन का, कंपेनियनशिप का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो दुआएं कैसे अनुभव करेंगे जब आप एकाग्रता से, यथार्थ रीति से कर्म नहीं कर रहे हैं? और जब हम देखते हैं, जब दीदी शेयर कर रहे थे कि नष्टा मोहा स्थिति में रहकर सब कुछ करना, आंखें खोलकर सब कुछ देखते हुए भी उस स्थिति में रहना, तो फिर मुझे लगता है तो ये घर जाने का समय है और यथार्थ कार्य करने का समय है, ये हमारी बुद्धि में नहीं आएगा अगर हम नष्टमोहा नहीं बने हैं या बाबा को हम अपने साथ ही नहीं बनाए हैं, तो फिर वो थॉट्स नहीं आएंगे। मैं तो बहुत खुशी हूँ और खुशी से हूँ, क्योंकि बहुत खुश हो रही हूँ क्योंकि बाबा जैसे टीचर, बाबा जैसे शिक्षक हमें मिला है। तो थैंक यू बाबा, थैंक यू शिरीन बहन।